हाँ फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर चालू है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट किया था जो कि लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे डिपेंड है। उसमें हमने पहले वाला क्वेश्चन स्टार्ट किया था लेकिन थोड़ा सा ब्रेक मोबाइल बंद पड़ने की वजह से थोड़ा सा कट हो गया था। अभी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे लिख दिया है। देखो, प्रोसेस वही है, स्टेप भी वही है, ठीक है ना। पहले क्या करेंगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है क्या नहीं वो चेक करेंगे लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम पे। फिर बाद में पॉइंट सी निकाल देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन दिएगा, ये लगभग लगता है एफ ऑफ एक्स तीन हिस्सों में दिया है, दैट इज एक्स एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री एंड डोमेन दिया है 0,2। अगर ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं तो देखो डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये वाला कंप्लीट जो फंक्शन है ना उसको एक कंप्लीट वन फंक्शन निकाल दो, बना दो। ये फंक्शन को कंप्लीट एक फंक्शन कैसे बनाने का देखो, ये कंप्लीट ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। यहाँ पे मैं रफ में कर देता हूँ और डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे देखो एक्स माइनस वन है, एक्स प्लस एक्स माइनस टू है और एक्स माइनस थ्री है। ये वाली टर्म को पहले इससे ये दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मतलब एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू और ये एक्स माइनस थ्री बाद में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस टू बनता है मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस थ्री बनेगा। अब ये टर्म इसको मल्टीप्लाई करो। अगर कंफ्यूजन आता है तो ये थोड़ा सा एक्स माइनस थ्री पहले ले लो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू बाद में ले लो। ये बनेगा मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब बनेगा, फिर ये टू एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर बनेगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर बनेगा और ये प्लस टू एक्स बनेगा, ठीक है। फिर बाद में थ्री से मल्टीप्लाई करो इससे, ये क्या बनेगा माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस ये बनता है सिक्स एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस माइनस सिक्स बनेगा, ठीक है। अभी कॉमन वाले टर्म थोड़े साथ में ले लो। एक्स क्यूब तो पहले वैसा ही है, एक्स क्यूब है, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, मतलब ये टोटल कितने हो गए माइनस थ्री और ये वाली माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बनेगा, दैट इज माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर बनेगा। फिर ये एक्स, ये एट एक्स और ये प्लस इलेवन एक्स बनेगा और ये माइनस सिक्स वैसे ही। मतलब फाइनल टर्म क्या आ गई, दैट इज द एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स, ये हमारी फाइनल टर्म मिल गई, ठीक है ना। ये वाली कंप्लीट टर्म मैंने रिप्लेस कर दी, दैट इज एफ ऑफ एक्स क्या बनेगा इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स बनेगी, ठीक है। अभी देखो ध्यान से देखो, एफ ऑफ एक्स तो मिल गई, ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स तो मिल गई, लेकिन यहाँ पे हमें एफ ऑफ एक्स की टर्म मिल गई। लेकिन देखो अभी बाद में ऐसे दूसरा वाली टर्म क्या है, दैट इज दिस इज द पॉइंट, एफ ऑफ एक्स तो बन गई, ठीक है ना, यहाँ से एफ ऑफ एक्स मिल गई। नेक्स्ट वाली टर्म क्या है, दिस इज द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। आपको पता है कि अगर ये फंक्शन पॉलिनोमियल, एक आधा फंक्शन पॉलिनोमियल रहता है तो वो हमेशा डिफरेंशिएबल रहता है और कंटिन्यूस रहता है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज डोमेन। क्लोज डोमेन क्या दिया है, दैट इज 0,4 दिया है। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल इन ओपन डोमेन। यहाँ पे डोमेन ओपन रहता है, दैट इज 0,4 है, ठीक है। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अभी बाद में एफ ऑफ ए निकालने का, एफ ऑफ बी निकालने का। एफ ऑफ ए मतलब कि क्या है, ये पॉइंट हमारा रहता ए और सेकेंड वाला पॉइंट है बी है, ठीक है। एफ ऑफ ए मतलब इज इक्वल टू एफ ऑफ क्या है जीरो। जीरो कहाँ पे रखने का, इक्वेशन में रखने का, दैट इज एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस इलेवन एक्स माइनस सिक्स।
इसमें जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 रख दो, मतलब ये बनेगा 0 माइनस 6 माइनस 0 इंटू 0 प्लस 11 इंटू 0 माइनस 6, ये फाइनली बनेगा दैट इज -6। मतलब एफ ऑफ ए की वैल्यू आपको मिल गई दैट इज -6 है। वैसे ही एफ ऑफ बी की वैल्यू निकालनी है, लेकिन एफ ऑफ बी निकालने के लिए हमारे पास बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 4 है दैट इज एफ ऑफ 4 है। लेकिन फंक्शन क्या है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 है। जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे रखना है दैट इज 4, मतलब ये बनेगा 4 क्यूब माइनस 6 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 4 माइनस 6 बनेगा। 4 का क्यूब कितना रहता है, 4 4 16, 16 4 64 माइनस 6 इंटू 4 का स्क्वायर दैट इज द 16 प्लस 11 इंटू 4 डायरेक्ट लिख देता हूँ 44 माइनस 6। ये 64 माइनस 16 6 जा 16 6 जा 6 6 जा और 16 6 6 जा 36, ये बनेगा 96 बनता है। फिर ये 64 माइनस 96 लिख दे, थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ। 96 माइनस 64 ये क्या बनता है 64, ये मतलब कि ये 32 बनेगा, लेकिन बड़ा कौन सा है 96 माइनस 32 प्लस 44 माइनस 6, यहाँ पे 32 माइनस 44 ये बनेगा प्लस 12, बड़ा 44 है माइनस 6, ये फाइनल आंसर बनेगा 6। मतलब एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है 6 है। यहाँ से क्या निकलता है, दोनों में से क्या निकलता है दैट इज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। थर्ड वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देखो फर्स्ट वाली कंडीशन दैट इज फंक्शन इज कंटिन्यूस, ये तो सेटिस्फाई है क्योंकि ये पॉलिनोमियल है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ये भी सेटिस्फाई है। और ये दैट इज एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर ऑल कंडीशन ऑफ LMVT थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, अभी लास्ट वाला खेल जो है दैट इज पॉइंट सी निकालने का, बराबर है ना। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी सच दैट एफ डैश ऑफ सी क्या रहता है दैट इज द एफ ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू क्या आती है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू है। ठीक है ना। ये पॉइंट सी निकालने का, हमें सी पॉइंट निकालना है, लेकिन एफ डैश सी की वैल्यू में थी ये पता है। डोमेन भी यहाँ पे लिख दो दैट इज 0,4 है। ठीक है, चलो अभी कैसे निकालने की सी पॉइंट की वैल्यू। देखो फंक्शन यहाँ पे एफ डैश सी निकालना पड़ेगा। एक तो श्योर है, यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी निकालना पड़ेगा। एफ डैश ऑफ सी कहाँ से निकालेंगे, फंक्शन से। फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव में जहाँ पे भी एक्स रहेगा वहाँ पे सी रख दो। मतलब फंक्शन क्या है हमारा, ये एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। फिर एफ डैश ऑफ एक्स निकालना पड़ेगा, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ये क्या बनता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स 3x² माइनस 12x प्लस 11, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। ठीक है ना, ये एफ डैश ऑफ मतलब ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। अभी एफ डैश ऑफ सी मतलब कि जहाँ पे भी हमें x मिलता है वहाँ पे c रख दो, दैट इज 3c² माइनस 12c प्लस 1, बहुत ही आसान है। ठीक है ना, एफ डैश ऑफ सी है। ठीक है, तो रख दो ये फॉर्मूले में, ये वैल्यू रख दो फॉर्मूले में, ये वैल्यू मतलब एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू यहाँ पे रख दो। क्या है एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 3x² माइनस 12c प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू कहाँ से लेंगे, एफ ऑफ बी की वैल्यू यहाँ पे है ऑलरेडी निकाली दैट इज 6 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू कहाँ है दैट इज -6 बराबर है ना। हाँ, कुछ गलत तो नहीं है ना, नहीं। ठीक है, ये बी की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, डोमेन से। बी वैल्यू 4 है और माइनस ये ए वैल्यू 0 है। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बनेगा
3c² माइनस 12c प्लस 1 इज इक्वल टू ये बनता है 12/4 बनेगा। ठीक है, 12/4 बनेगा। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, 12 12 4 4 4 3 12 बनेगा। ठीक है, 4 3 12 बनेगा। ठीक है, 4 3 12 बनता है, 4 3 12। ठीक है, ये बनेगा 4 3 12। थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई, ये 12x है ना, ये यहाँ पे 11x आना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ x इज 1, मतलब ये 11 बचता है, यहाँ पे 11 है, 11 है। ओके, ये 4 3 12, मतलब ये क्या बनेगा 3c² माइनस 12c प्लस 11 माइनस इज इक्वल टू 3 आता है। ये 3 थोड़ा सा इधर लेके क्या बनेगा, दैट इज 3c² माइनस 12c प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है हमें, दिखता है क्या? ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है। अभी इसके रूट्स निकाले कि मतलब कि हमारे पॉइंट्स सी के वैल्यू में निकालते। अभी यहाँ से रूट्स कैसे निकालेंगे इसके, ये सी कैसे निकालेंगे और रूट्स कैसे निकालेंगे? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये तो रूट्स निकालने की एक फॉर्मूला रहता है, दैट इज अपन क्या करते हैं कि फैक्टर निकालते हैं। फैक्टर निकालने के लिए हम लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके फैक्टर निकालते हैं, लेकिन ये 8 3 24 बनता है। ये 24 से फैक्टर निकालेंगे कि यहाँ से निकल जाएगी कि -2 आना चाहिए, दोनों को प्लस करके -12 आना चाहिए। कैसे आएगा, 8 3 24, ये एडिशन किया तो नहीं बनेगा, माइनस माइनस किया तो भी -11 आएगा। 6 4 ये भी 10 आता है, माइनस माइनस से किया तो प्लस आता है। ठीक है, ये नहीं बन रहा है। ठीक है, फैक्टर निकालने के और एक तरीका है, अगर इससे नहीं बनता है तो एक तो ये फैक्टराइजेशन मेथड है, सेकंड सिंथेटिक वाला है, और थर्ड वाली मेथड है जो है फॉर्मूला मेथड। वापस बताता हूँ, फैक्टर निकालने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला वाला तो ये जहाँ से हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर निकाल के आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा वाला सिंथेटिक डिवीजन, हमने पहली बार भी देखा था सिंथेटिक डिवीजन क्या है। और थर्ड वाला जो डायरेक्ट फॉर्मूला है, फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज c इज इक्वल टू, अगर c मेरे को निकालना है, x निकालना तो x लिखता हूँ, c इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है मेरे पास। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है मेरे पास। मैं यहाँ पे c लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को c पॉइंट निकालना है। ठीक, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ ये फॉर्मूले में यहाँ से क्या निकलता है, a क्या निकलता है, देखो ये a रहता है, ये b रहता है और ये c रहता है। ठीक है, ये a, ये b और ये c। थोड़ा इसमें ये वाले पॉइंट में रब कर देता हूँ ताकि मैं बाकी वाले ये फैक्टर निकाल सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये लिख के ले लो क्योंकि मुझे फैक्टर निकालने हैं। चलो इसको रब कर देता हूँ। पॉइंट सी के फैक्टर कैसे है, c इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे b क्या है, -12 है, माइनस ये बनेगा 12 प्लस और माइनस रूट ऑफ b² मतलब कि 12 का स्क्वायर 144 माइनस 4 इंटू a क्या है 3 इंटू c क्या है दैट इज 8 अपॉन 2 इंटू 8 3 क्या है दैट इज a क्या है 3 इज इक्वल टू 12 प्लस और माइनस रूट ऑफ 144 माइनस 4 3 12 12 8 96 बराबर है ना, 12 8 96 1 अपॉन ये क्या बनेगा 2 3 6। अभी 144 उसमें से मैं 96 निकाल देता हूँ तो ये क्या बनेगा 144 माइनस 96, 144 माइनस 6। ठीक,
144 माइनस 96, 144 माइनस 96 ये क्या बनता है, ये बनेगा 14, ठीक है, ये बनेगा 3, ये बनेगा 13, ये माइनस क्या बनेगा 14, 8 बनेगा, और ये बनेगा 10, 4 बनेगा 48, 48 बनता है। हाँ, इज इक्वल टू क्या लिख देता हूँ, दैट इज 12 प्लस और माइनस रूट ऑफ 48/16। यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन देखो ये 48 को भी थोड़ा सा कम कर देंगे, मतलब ये कुछ तो स्क्वायर रहेगा, कुछ तो स्क्वायर रहेगा जिससे हम बाहर ले सकते हैं इसको। अभी 4 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर रूट है तो मैं 2 बाहर ले सकता हूँ, लेकिन उससे भी आगे चलेंगे। 5 का 5 से नहीं होगा, 6 का 6 8 48, मतलब 6 का भी नहीं हो सकता है, आगे चलेंगे। 6 9 9 देन 10 16 3 जा, देखो 16 3 जा 48 बनता है, इज इक्वल टू 48 बनेगा, मतलब ये 16 है, मैं ये 4 बाहर उसको स्क्वायर रूट लेके 4 बाहर ले सकता हूँ, तो ये क्या बनेगा मेरा, इज इक्वल टू, ये भी मैं रफ कर देता हूँ, ये क्या बनेगा, c इज इक्वल टू प्लस और माइनस 48 को कैसे लिखता हूँ, 16 इंटू 3/6 लिख देता हूँ, ठीक है। c इज इक्वल टू 12 प्लस और माइनस बाहर लिया मैंने 4, ठीक है, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4/6 बनेगा। 6 इज इक्वल टू, अब ये 6 दोनों को देता हूँ, दैट इज 12/6 प्लस और माइनस 4√/6 बनेगा। ये क्या बनेगा, 6 इज इक्वल टू 6 2 जा ना 2 प्लस और माइनस ये 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 2/3/√3 बनेगा। मतलब कि ये सी की फाइनल वैल्यू आएगी +2 इंटू प्लस और माइनस 2/3/√3 आती है फाइनल वैल्यू, ठीक है ना, प्लस और माइनस 2/3 ये सी की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें डोमेन, ये तो फाइनल सी की वैल्यू आ गई, लेकिन ये हमारे डोमेन में बैठती है क्या नहीं वो कंफर्म करने का, ठीक है। ये सी की वैल्यू निकल गई, लेकिन डोमेन क्या दिया है, दैट इज 0,4 डोमेन दिया है। इसमें वैल्यू बैठती है क्या, देखो अगर मैंने पहले वैल्यू ली 2 प्लस 2/3√3 ले ली, ठीक है, पहले वैल्यू, तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, ये 2 से थोड़ा सा प्लस आएगी ना, कितना प्लस आएगी, ये तो बहुत ही कम आएगा, 2 3 1 3, ये 0 बनेगा, और √3 का वैल्यू तो बहुत ही कम है, मतलब 2 से कुछ तो प्लस है लेकिन वो 4 से कम है, मतलब फर्स्ट वाली वैल्यू तो बैठ गई, दैट इज प्लस वाली। अगर माइनस ली 2 माइनस की मतलब कि वो 0 से तो ज़्यादा कम नहीं आ सकती है, बराबर है ना, 2 से कुछ ना कुछ तो वैल्यू कम आएगी, मतलब ये 0,4 में डोमेन में परफेक्ट वैल्यू बैठती है। Therefore, that is C belongs to the domain 0,4, और ये C की वैल्यू है, C इज इक्वल टू 2 प्लस और माइनस 2/3√3। क्लियर है, लिख के ले लो, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबा था लेकिन प्रोसेस इजी थी। चलो थर्ड वाला एग्जांपल करेंगे। थर्ड वाला एग्जांपल सॉल्व करेंगे।
ये तो क्वेश्चन आना चाहिए। अभी मैं फास्ट सॉल्व करता हूँ क्योंकि लगभग सब स्टेप्स आपको पता हो गए। हाँ चलो फिर, ये फंक्शन दिया है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल। ओके, देयरफॉर f of x is a f of x is a continuous function in closed domain. डोमेन क्या दिया है, दैट इज क्लोज लिख देता हूँ, -11, 7 और 13, 7, ठीक है। एंड f of x is also differentiable in open domain -11/7, 13/7। दो पॉइंट तो क्लियर हो गए। अभी थर्ड वाला पॉइंट निकालिए, एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से ये बनती है हमारी ए की वैल्यू और यहाँ से बनेगी ये बी की वैल्यू, ठीक है। एफ ऑफ ए मतलब कि -11/7 है, वो इक्वेशन में रख देने का। इक्वेशन क्या है, x³ -3x-1 है। जहाँ पे भी x की वैल्यू रहेगी वहाँ पे -11/7 रख दो, -3 × -11/7 रख दो, -1। ये क्या बनती है, -11 दैट इज -33/7 3 21, 21 3 21 3 363, ठीक है। 7 का स्क्वायर है ना, तो ये 7 7 49, 49 11 ये भी अलग है, 11 121 और 121 स्क्वायर बनता है, ठीक है ना, स्क्वायर है, स्क्वायर है। हाँ यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, स्क्वायर है। 11 का स्क्वायर क्या है, दैट इज 121 और अपॉन 7 का स्क्वायर 49। इसमें कोई दिक्कत कुछ नहीं, ठीक है। फिर बाद में प्लस माइनस माइनस प्लस बनता है 33/7 और ये -11 बनेगा। इसमें फाइनल आंसर क्या आएगा, 121 प्लस अपॉन 49। कैसे निकालना है, देखो इसका कॉमन डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे, 49 लेंगे, तो ये क्या बनेगा, 121 प्लस इसको मल्टीप्लाइड बाय 7 करेंगे, यहाँ इसको ऊपर 77 होगा, 33 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 21, 7 3 21, 22 221 बराबर है, कुछ तो गलत है, 221 कुछ तो गड़बड़ होगा ना दोस्तों। कैसे निकालेंगे, देखो 33 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड किया ना मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 3 21, 2 7 3 21, 22 23, 231 बनता है। ये 231 अपॉन ये माइनस ये मल्टीप्लाइड बाय 49 बनेगा, -49 बनेगा और ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय 49 बनेगी। फिर ये दो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 121 प्लस 231, ये 2 5 352 -352 -49 अपॉन 49, ये बनता है 3, ये बनेगा 12, ओके, ये बनेगा 4, ये 3, ये 0 और ये बनेगी 9 303 अपॉन 49। ये फाइनल आंसर बनेगा 303/49। किसकी वैल्यू, ये एफ ऑफ ए की वैल्यू है, ठीक है। रहने तो थोड़ा सा ऑड है, लेकिन 303/49 है, ये ए की वैल्यू है। अभी वैसे ही बी की वैल्यू निकालनी है,
तो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस में, दैट इज एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है लेकिन 13/7 है, इज इक्वल टू इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन का है x² माइनस 3x माइनस 1 है, जहाँ पे भी x की वैल्यू रहेगी वहाँ पे 13/3 ठोकना है। ये 13/3 मतलब 13/7 मतलब कि इसका स्क्वायर है, -3 इंटू 13/7 माइनस 1 है, ये क्या बनेगा 169 अपॉन 49 माइनस 39 अपॉन 7 माइनस 1 बनता है। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर वैसे ही 49 कॉमन ले लो, ठीक है 149, हाँ 169, ओके माइनस 39 इंटू 7, 39 इंटू 7, 67 एंड 63, 7 21, 29 21 21 और प्लस 6 27 273, ठीक है 273 माइनस 49, ये बनेगा 273 माइनस 49 अपॉन 49, हमने एलसीएम लिया। अब ये इसको करो थोड़ा सब्ट्रैक्शन, ये क्या बनेगा 169 माइनस 273, वापस पहले बड़ा लेंगे 273 माइनस 169, ये 13 बनेगा, 4 बनेगा, ये बनेगा 60 बनेगा 104, 104 मतलब कि माइनस आएगी ना, बड़े वाले साइन प्लस है तो बड़े वाले साइन माइनस है। थोड़ा सा और क्रॉस चेक करेंगे, 169 में इसमें उसमें ऐड कर देंगे 13 7 273 बराबर है, मतलब कि ये माइनस 104 माइनस 49 अपॉन 49 है, 104 माइनस 49 मतलब ये ऐड करना पड़ेगा 149, ये 104 माइनस 10 प्लस 49, ये कितना बनेगा 13 1, ये बनेगा 5, 153 अपॉन 49, लेकिन ये माइनस थे ना दोनों इसलिए माइनस 153 अपॉन 49, ये बनेगी एफ ऑफ बी की वैल्यू। इसमें कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि ये डायरेक्ट कैलकुलेशन है। एफ ऑफ ए की भी वैल्यू निकल गई, एफ ऑफ बी की भी वैल्यू निकल गई, ठीक है ना, एफ ऑफ ए भी निकाला, एफ ऑफ बी निकाला, ठीक। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सी पॉइंट निकालना है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि ऑल कंडीशन ऑफ LMVT थ्योरम आर सेटिस्फाइड। जब कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होती तो हम आगे जाते थे पॉइंट सी निकालने के लिए। पॉइंट सी कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कॉपी करके लिए मैं ये पूरा रब कर देता हूँ, और यहाँ पे डायरेक्ट जो निकाला है एफ ऑफ ए वैल्यू, एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है दैट इज 303 अपॉन 49, एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है दैट इज एफ ऑफ बी की वैल्यू माइनस 153 अपॉन 49, और क्या चाहिए हमें वैल्यू, कुछ नहीं, ठीक है ये दो वैल्यू चाहिए और डोमेन की वैल्यू है हमारे पास ऑलरेडी, ठीक है। अभी एफ ऑफ आइसक्रीम खा लिया, ठीक है, एफ ऑफ ए की वैल्यू और एफ ऑफ बी की वैल्यू है, ये थोड़ा सा रब कर देता हूँ। अभी लिखता हूं कि देयर एग्जिस्ट पॉइंट C such that f dash of C is equal to f of B minus f of A अपॉन B माइनस A। ये हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी है, लेकिन f डैश ऑफ C निकालने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। f ऑफ x क्या हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 1 है, f डैश ऑफ x क्या आएगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 आएगा, ठीक है। लेकिन f डैश ऑफ c निकालना पड़ेगा ना, इसलिए जहाँ पे भी x है वहाँ पे c रख दो, दैट इज 2c माइनस 3 आएगी। ये f डैश ऑफ c की वैल्यू मिल गई हमें, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन में रख देता हूँ। f डैश ऑफ c की वैल्यू क्या है 2c माइनस 3,
इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है, -153/49 माइनस एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 303/49 अपॉन बी वैल्यू क्या है, यहाँ से निकालो, ये बी वैल्यू है और ये ए वैल्यू है। बी वैल्यू क्या है, दैट इज 13/7 माइनस ए वैल्यू क्या है, -11/7। ओके, अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ले लो, मतलब ये 2c - 3 इज इक्वल टू ये क्या बनेगी, -153/49। ये 49 बेस तुम्हारा कॉमन है, यहाँ पे भी बेस कॉमन है, इसलिए डायरेक्ट ऊपर वाली टर्म या सब्ट्रैक्ट कर लो या एडिशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये -53 है और -303 है, मतलब 153 -303/49 अपॉन ये क्या बनेगी, -13, ये दोनों प्लस बनेगी ना, माइनस माइनस ये प्लस, -11/7 बनेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये क्या बनेगी, दैट इज -153। कैसे लिख सकता हूँ, -153, 303 ऐड कर देता हूँ 153 में, 6 5 456, 450 -456/49, जो नीचे की टर्म है ऊपर आएगी, दैट इज 7 ये 11+3 ये क्या बनेगी, 424 बनेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, मतलब कि ये वाली टर्म, टोटल टर्म क्या आ गई, दैट इज, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टोटल क्या टर्म क्या है, 2c - 3 इज इक्वल टू -465, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, 465/49 मल्टीप्लाइड बाय 7/24 है। ये क्या कैसे सिंप्लीफाई हो गया, 7 × 7 7 7 49 और 2 से मल्टीप्लाई कर, 2 से डिवाइड कर, 2 1 2 2 2 4 2 2 4 2 2 4 2 8 16 2 6 2 1 1 4 2 3 2 5 2 7। ओके, मतलब अभी 57/21 आती है, फाइनल टर्म क्या है, -19/7। 3 से डिवाइड होते हैं, 3 1 3 1 3 9 19, मतलब 2c - 3 इज इक्वल टू -19/7 आती है। ठीक है, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो और एक बार मैं वापस ये वाली टर्म रब कर देता हूँ, c की वैल्यू इक्वेशन ये 2c - 3, क्या इक्वेशन, दैट इज 2c - 3 इज इक्वल टू -19/7 है। अब c निकालना है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये क्या कैसे करो, एक क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 2 14, 7 3 21 इज इक्वल टू -90 बनता है, ये 14c है, 14c इज इक्वल टू, ये आगे जाके प्लस हो जाएगी, दैट इज -19 + 21, therefore 14c इज इक्वल टू -19 + 21, दैट इज ये टर्म बनेगी 19 20 और 21 2 बनेगी, 19 20 21 2 बनेगी। ओके, फिर ये c क्या बनेगा, c इज इक्वल टू 2/14, मतलब ये c फाइनल क्या आएगी, दैट इज 1/7, 2 1 2 2 7 दैट इज 1/7, c की वैल्यू आ गई, दैट इज 1/7 है। लेकिन डोमेन भी देखो एक बार, क्या डोमेन क्या है हमारा, डोमेन क्या है हमारा, डोमेन मैंने रब कर दिया, डोमेन था हमारा दैट इज -11/7 कॉमा 13/7, ये डोमेन था हमारा।
तो देखो डोमेन क्या है, -11/7 13/7 है, ठीक है। सेटिस्फाई होता है क्या, 1/7 की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि ये -11 है, 1 कहाँ तो बीच में आएगा, यहाँ से -1 11 से स्टार्ट होती है ना, -11/7 सपोज, और ये 13/7 है, तो माइनस जाके 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 कुछ तो 1 में आ जाएगा, 1/7 सेटिस्फाई होती है। तो ये C बिलोंग्स टू द डोमेन, that is C belongs to the given domain -11/7, 13/7. Therefore C is equal to 1/7 is the perfect answer, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी 3 भी खत्म हो गया। चलो कॉपी करके ले लो।